हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0। साथियों, दिल्ली सल्तनत भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से पूछा जाता है। कई पेपर में तो कई एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन तक जो है दिल्ली सल्तनत से पूछ लिया जाता है। आज इस वीडियो में, एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देंगे। आज इस वीडियो में मैं उन 55 क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस आज मैं आपको क्लास में कराने वाला हूं दिल्ली सल्तनत का, सल्तनत काल का, केवल यही 55 क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं क्लास में। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज, स्वागत है आप सभी साथियों का। तो बिना स्किप किए आपको क्लास को करना है। आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो साथियों ये तुगलक वंश के तीसरे शासक थे, है ना। तुगलक वंश के ये तीसरे शासक थे, और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से कब तक, 1388 तक शासन किया था। याद रखिए, 1351 से 1388 तक शासन किया था किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि दिल्ली सल्तनत के, याद रखिएगा, यानी तुगलक वंश के ये तीसरे शासक थे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, 1206 ईस्वी में, यानी एडी। और याद रखना साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 में, यानी केवल 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। और एक चीज़ आपको याद रखना है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, ये साथियों मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं। देखिए, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में, देखिए, आगरा के वर्तमान शहर इमारत को चालू किया था, यानी वर्तमान में इसको हम इमारत के नाम से जानते हैं। ठीक है। और देखिए, सिकंदर लोदी जो है साथियों दिल्ली सल्तनत के एक अफगान सुल्तान थे, यह भी आपको याद रखना है। और सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी के बीच तक शासन किया था। इनका कार्यकाल भी मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, सिकंदर लोदी का, याद रखिएगा, 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों, या माफ करना, शहरों में से कौन सा अपने संस्थापकों से सम्मिलित है। यानी ये साथियों शहर है, ठीक है। देखिए, मध्ययुगीन शहर है और उनका यहाँ साइड में आपको संस्थापक दिया हुआ है, तो कौन सा सही सम्मिलित है यही बताना है। तो देखिए, सीरी का किला या सीरी शहर, इसके संस्थापक कौन थे, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी थे, ये सही है। दीन पनाह नगर को किसने बसाया था, बिल्कुल हुमायूं ने बसाया था। महरौली को किसने बसाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। तो भाई यहाँ तो मुझे गलत कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब तो सही है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो सम्मिलित है, यानी उपरोक्त सभी सही है। देखिए, ध्यान दीजिएगा साथियों, दिल्ली सल्तनत के यानी मध्यकालीन जो शहर जो स्थापित हुए थे और उसके संस्थापक कौन कौन थे, मैंने यहाँ पर सेपरेट तरीके से लिख दिया है। जैसे महरौली के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, सीरी का किला के संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जहां पनाह के संस्थापक थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह कोटला के संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक, और दीन पनाह के संस्थापक थे हुमायूं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों एक और है शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा शाहजहां।
चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जीतल नामक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो याद रखिएगा साथियों इल्तुतमिश ने। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश का अगर कार्यकाल आपसे पूछे कि कब से कब तक इल्तुतमिश ने शासन किया था, तो याद रखिएगा 1211 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, और साथियों देखिए वह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, यह आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो देखिए गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे ये इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो भी आपका इल्तुतमिश राइट आंसर आएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो देखिए शेरशाह सूरी के द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के थे उनको रुपया कहा जाता था। याद रखिएगा रुपया। शेरशाह सूरी की बात करें तो ये सूरी वंश के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है, इसी क्लास में। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, तो याद रखिएगा खिलजी वंश ने, लगभग 30 वर्षों तक, है ना, जो कि सबसे कम था। याद रखिए ऑप्शन नंबर 1 खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे, तो याद रखिएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के, आपको याद रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ जानना है। देखिए उन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है और उन्हें कव्वाली के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। अब कव्वाली किसको बोलते हैं, तो इस्लाम धर्म में जिस तरह हम लोग कोई भी साथियों धार्मिक नृत्य, म्यूजिक, धार्मिकल कुछ कराते हैं, भक्ति जागरण कराते हैं, उसी तरह ये इस्लाम धर्म में ये लोग कव्वाली कराते हैं। जैसे कि कोई जो है उन लोगों का कोई इस तरह का संत वगैरह सूफी वगैरह रहते हैं जो कि बैठकर वो लोग भजन कीर्तन अपना गाना वगैरह गाते हैं, उसको कव्वाली कहते हैं इस्लाम धर्म में। ठीक है, तो इसका भी श्रेय जो है वो साथियों अमीर खुसरो को ही जाता है। एक चीज़ और याद रखना कि अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे, तो संत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के, निज़ामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। कौन, बिल्कुल अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज ये किस विभाग से संबंधित था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज या दीवाने आरिज किस विभाग को कहा जाता था, तो सैन्य विभाग को। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये दीवाने आरिज वगैरह। ठीक है, तो दीवाने आरिज कौन सा विभाग था, सैन्य विभाग। तो चलिए और अन्य विभागों को हम लोग जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि देखिए दीवाने आरिज जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था, ये तो आपने जान लिया। देखिए यह सबसे पहले बलबन के द्वारा पेश किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए दीवाने इंसाफ ये क्या था, तो साथियों ये शाही पत्राचार या पत्राचार के प्रभावी हुआ करते थे। दीवाने रियासत किसे कहा जाता था, तो विदेश मामलों के जो मंत्री होते थे उनको दीवाने रियासत कहा जाता था। दीवाने कजा किसे कहा जाता था, तो न्यायिक विभाग का जो प्रमुख होता था उनको दीवाने कजा कहा जाता था। सदर उस सुदूर ये किसको कहा जाता था, तो धर्म विभाग के जो मंत्री हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में उनको सदर उस सुदूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्यासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इनमें से कहाँ का राज्यपाल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों खिलजी वंश के बाद ही तुगलक वंश का स्थापना हुआ था और तुगलक वंश की स्थापना की थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ग्यासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था, तो राइट आंसर है साथियों पंजाब का। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब का। देखिए बात करें साथियों यहाँ हम लोग ग्यासुद्दीन तुगलक की, तो देखिए ग्यासुद्दीन तुगलक उन्होंने एक बेहतर डाक प्रणाली की संरचना की थी और उन्होंने अपने युग में कृषि को भी प्रोत्साहित किया था। किसने, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है साथियों वो कब किया गया था, तो बिल्कुल 13वीं सदी में किया गया था। तो 13वीं सदी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था और इसको पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। इस पॉइंट को याद रखना, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। यानी इनमें से दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक हैं जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था। और ये मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, और साथियों इसका निर्माण बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पूरे क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते चलिए, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ाई करिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था, तो भाई याद रखिए सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिजर खां ने। तो खिजर खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सैयद वंश जो कि साथियों 1414 ईस्वी में स्थापना हुआ था, किसने स्थापना किया था, संस्थापक कौन थे सैयद वंश के, तो सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे। और जो कि सैयद वंश कब तक चला था, तो साथियों याद रखिएगा 1451 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था और ये अफगान लोदी द्वारा विस्थापित होने तक तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों के रूप में दिल्ली सल्तनत का शासक था। ठीक है, यानी जब तक तुगलक वंश स्थापित नहीं हुए थे तब तक सैयद वंश जो है वो दिल्ली पर शासन कर रहे थे, याद रखना। अगला है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो देखिए गाजी मलिक ये साथियों तुगलक वंश के संस्थापक थे। गाजी मलिक, देखिए गाजी मलिक को ही साथियों गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए सत्ता संभालने के बाद गाजी मलिक ने खुद का नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था। ठीक है, और तुगलक वंश का शासन जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। यानी लगभग जो है इन्होंने कब तक शासन किया था, तो लगभग साथियों याद रखिएगा, लगभग इन्होंने जो है 84 वर्षों तक शासन किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले वंश थे। तो अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वर्षों तक किस वंश ने शासन किया था, तो फिर तुगलक वंश। और अगर पूछे सबसे कम समय तक कौन से वंश ने शासन किया था, तो खिलजी वंश ने। खिलजी के बाद आए थे तुगलक। ठीक है, और तुगलक के बाद आए थे सैयद, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने एक भव्य उपाधि धारण की थी, वो कौन सी उपाधि थी। तो देखिए साथियों, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि थी जिल-ए-इलाही, याद रखना, जिल-ए-इलाही, याद रखिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत के समय लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक पुस्तक है नूह सिपेहर, पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में लिखी गई पुस्तक नूह सिपेहर के लेखक कौन है, तो राइट आंसर है साथियों अमीर खुसरो। एक है तुगलकनामा, तुगलकनामा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो याद रखना अमीर खुसरो। एक है खजेन उल फुतुह के लेखक कौन है, तो याद रखना अमीर खुसरो। एक है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो याद रखना जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी यानी 40 दल का गठन किया था, तो राइट आंसर है याद रखिएगा इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, आप सभी को याद रखना है इल्तुतमिश ने। और एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है, चलिए मैं आपको बताऊंगा, फिर भी यहाँ भी बता दे रहा हूँ। ये जो इल्तुतमिश ने इसको गठित किया था ना, तुर्कान चिहलगानी यानी 40 दल, इसका सफाया किसने किया था, बलबन ने, याद रखना। आगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर कुछ चीज़ याद रखिए, जैसे कि देखिए किस वंश ने कितने समय तक शासन किया था, यहाँ मैंने आपको सेपरेट तरीके से लिख दिया है। जैसे कि गुलाम वंश, गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1206 से 1210 तक, है ना, 1206 से, माफ करना यार, 1206 से नहीं, 1206 से 1290 तक, है ना, बिल्कुल 1206 से 1290 तक किसने शासन किया था, तो याद रखिएगा साथियों गुलाम वंश ने। और एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है कि गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मामलुक वंश। अगर आपसे पूछे कि मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही राइट आंसर होगा। उसके बाद आए खिलजी, गुलाम के बाद आए खिलजी। खिलजी राजवंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया, सबसे कम। ठीक है, उसके बाद आए तुगलक राजवंश, इन्होंने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आए सैयद राजवंश, जिन्होंने 1414 से 1451 तक शासन किया। उसके बाद आए लोदी राजवंश, जिन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया। उसके बाद
1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। उसके बाद बाबर जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? यानी इनमें से कौन राज दरबार में बलबन के सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी हुआ करते थे? तो देखिए राइट आंसर है साथियों इमामुद्दीन रिहान, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी चालीसी दल का पूर्णता से सफाया कर दिया था? मैंने अभी आपको बताया बलबन ने, ऑप्शन नंबर ए बलबन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? याद रखिएगा अली गुरसप्पा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है अली गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि अपने आप को सिकंदर सानी भी कहते थे, यानी द्वितीय सिकंदर। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्यों? तो देखिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। देखिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी साथियों? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, चौगान यानी पोलो खेलते समय। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता था? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया साथियों कि ये देखिए मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, चंगेज खां का, है ना। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो देखिए भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साथियों, ठीक है। रजिया सुल्तान साथियों जिन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। यानी इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी और 1236 में जो है इल्तुतमिश की ही ये बेटी थी रजिया सुल्तान, याद रखिएगा, उन्होंने 1240 तक शासन किया था। चलिए दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर बी। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? तो भाई देखिए बलबन ने इनमें से कौन सी नीति है जो कि नहीं अपनाई थी, नहीं माफ़ करना यार, कौन सी नीति अपनाई थी, है ना। तो देखिए बलबन ने इनमें से कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लौह एवं रक्त की नीति। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर है नौरोज। देखिए पूछा जाता है नौरोज नववर्ष की शुरुआत किसने की थी? तो यह कब से हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत से, याद रखना दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण उसके विरोध का किसके विरोध का सामना करना पड़ा था, है ना। देखिए अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो याद रखिएगा साथियों उलेमाओं का, ऑप्शन नंबर ए उलेमाओं का। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यानी जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो साथियों याद रखिएगा ये कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है, किसके द्वारा? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मैंने अभी आपको बताया सिकंदर सानी की उपाधि, सिकंदर सानी जिसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर, है ना, द्वितीय सिकंदर यानी दूसरा सिकंदर, याद रखना। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? तो देखिए सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, याद रखना। सेना को वेतन देना, हुलिया बदलना, घोड़े को दागना, ये सब प्रथा जो है साथियों वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? तो देखिए साथियों चित्तौड़ की ही तो रानी थी ना, रानी पद्मावती, बिल्कुल।
तो जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ गए थे तो उसके साथ कौन से फारसी इतिहासकार गए थे? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा रामचंद्र देव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? तो भाई देखिएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति को किसके लिए लागू की थी? तो याद रखिएगा सैनिकों के लिए, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर होगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? साथियों याद रखिएगा सभी साथी, मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? तो मुबारक शाह खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा सभी साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार के उपनाम से जाना जाता था। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया था? तो देखिए दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस देवता में अपना किस त्यौहार में भाग लेता था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये हिंदुओं के कौन से त्यौहार में भाग लेता था? तो होली में। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मूरिस यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो याद रखिएगा सभी साथी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो करेक्ट आंसर है साथियों फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणों पर। अगला क्वेश्चन है तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1398 ईस्वी में। अगला है दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखिए दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो साथियों याद रखिएगा सभी साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी नासिरुद्दीन महमूद। याद रखिए नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक इनका पूरा नाम था, जो कि साथियों तुगलक वंश के अंतिम शासक था। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के कौन से थे? तो याद रखिएगा सभी साथी, यहाँ लोधी, जो लोधी राजवंश थे ना साथियों, वो सल्तनत शासकों में से अफगान मूल के थे। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोधी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो राइट आंसर है गुलरुखी के उपनाम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा गुलरुखी। नेक्स्ट है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी, जिनको 1526 ईस्वी में किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो याद रखिएगा सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो थे वो किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के, ऑप्शन नंबर ए तुर्क वर्ग करेक्ट आंसर है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों अलाई दरवाजा का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। तो भारत में वह प्रथम मकबरा किसका था जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? देखिए राइट आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? तो इनमें से कौन सा एक अष्टभुजीय यानी जिनके 8 भुजा है, 8 भुजा वाला मकबरा है? तो इस सिकंदर लोधी का मकबरा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है मुंतखब। देखिए मुंतखब उल तवारिख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो साथियों जरूर याद रखिएगा बदायूनी का, बदायूनी ऑप्शन नंबर ए। अगला है बादशाहनामा किस साहित्यकार की रचना है? तो बादशाहनामा की रचना किसने की थी? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है रजिया। देखिए रजिया बेगम को सत्याच्युत यानी टर्मिनेट करने में किसका हाथ था? यानी रजिया बेगम को उनके पद से हटाने में किसका हाथ था? तो याद रखिएगा तुर्कों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों
तुर्कों का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस में करवा रहा हूँ, आप लोग सारे वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए, चैनल के अंदर मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।